आज हम लोग बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ जो थ्योरी पढ़ी हुई थी उसके बेस पे ये न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे कि प्रोपोगेशन एंगल हो गया, निकालना होता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस कोण निकालना होता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल निकालना होता है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन निकालना होता है, प्रोपोगेशन एंगल निकालना होता है, ठीक है। तो ये सारे हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी उसके बेस्ड पे कुछ न्यूमेरिकल हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। और तो उसके बेस पे हम लोग कुछ लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे आज, ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसे है, इन ए ऑप्टिकल फाइबर द कोर मटेरियल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.43 and refractive index of clad material is 1.4. Find the propagation angle. प्रोपोगेशन एंगल फाइंड करना है। हमें क्या दिया हुआ है, हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर मटेरियल का दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग मटेरियल का दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर मटेरियल का दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग मटेरियल का दिया हुआ है। तो जैसे कि प्रोपोगेशन एंगल है, क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन जो हम लोगों ने कल निकाला था, वो क्या निकाला था, पाई सी इक्वल टू कॉस इनवर्स n2 अपॉन n1। वहां पे n2 क्या था हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of cladding, and n1 is the refractive index of core। n1 is the refractive index of core, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा सी इक्वल्स टू, ये हमारा क्या है, थीटा सी हमारा क्या है, प्रोपोगेशन एंगल, क्रिटिकल प्रोपोगेशन एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म में हम लोगों ने इसको निकाला हुआ था थीटा सी, तो उस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो cos theta c is equal to n2 upon n1, where n2 is the refractive index of cladding and n1 is the refractive index of core। तो n2 is क्या दिया हुआ है, 1.4 यानी कि 1.40, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.43। तो इसका जो रेशियो निकाला 0.973 है, cos थीटा सी आ गया। तो थीटा सी हमारा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स निकालेंगे 11.8 डिग्री। तो हमारा क्या थीटा सी आया, 11.8 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ प्रोपोगेशन जो होगा, एंगल ऑफ प्रोपोगेशन क्या होगा, 11.8। एंगल ऑफ प्रोपोगेशन जो है हमारा 11.8, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन ऑप्टिकल फाइबर द कोर मटेरियल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। जो कोर मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.6 है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैड मटेरियल, जो क्लैडिंग का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3। What is the value of critical angle? Also calculate the value of angle of acceptance cone. What is the cone? Cone is the 2 theta c of acceptance angle, 2 theta c of the acceptance angle, ठीक है। तो जो कल हम लोगों ने निकाला था एक्सेप्टेंस एंगल, उसको अगर हम डबल कर दें तो हमारा कोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो इसमें क्रिटिकल एंगल निकालना। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, sin थीटा c इक्वल टू n2 अपॉन n1। sin theta c is equal to n2 upon n1, where n2 is the refractive index of cladding and n1 is the refractive index of core, ठीक है। देन ये हमारा रेशियो आ जाएगा 0.8c, तो थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी 54.3। ये हमारा क्रिटिकल एंगल निकाला है, क्रिटिकल एंगल निकाला है। क्या निकला है हमारा, क्रिटिकल एंगल। और इसी तरह एक्सेप्टेंस एंगल हमारा क्या था, एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला हमारा क्या था, थीटा नॉट इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट n1 का स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। Again, n1 is the refractive index of core and n2 is the refractive index of cladding, core and cladding। Then ये हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन इनवर्स 0.80, तो ये आगे वैल्यू आ गई 60.5 डिग्री, 60.5 डिग्री वैल्यू आई है हमारी किसकी,
एक्सेप्टेंस एंगल की। याद रखना अभी कोण नहीं निकाला, इन्होंने पूछा है आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कोण। कोण क्या होता है? एक्सेप्टेंस कोण इज द डबल ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस कोण इज द डबल ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस कोण इज द डबल ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस एंगल हम लोगों ने निकाल लिया है और इसका जस्ट डबल कर देंगे यानी कि 2 थीटा कर देंगे, 2 थीटा नॉट। तो ये 121 डिग्री आ गया, 121 डिग्री आ जाएगा ये एक्सेप्टेंस कोण। आपका एक्सेप्टेंस कोण कितना आया है? 121 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंगल ना पूछ के कंफ्यूज करने के लिए एक्सेप्टेंस कोण पूछा है और कोण की वैल्यू क्या है? एक्सेप्टेंस कोण इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल को जस्ट डबल कर देंगे तो एक्सेप्टेंस कोण आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 121 डिग्री। Now third numerical is calculate the numerical aperture and acceptance angle of optical fiber from the following data। उन्होंने कहा न्यूमेरिकल ऑपरेचर की वैल्यू हमें बतानी है और एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू बतानी है ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी कि mu1 is the refractive index of the core 1.55 and mu2 refractive index of the cladding equals to 1.50 equal to 1.50। तो इसका न्यूमेरिकल ऑपरेचर हम लोगों को पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? न्यूमेरिकल ऑपरेचर का फॉर्मूला होता है √n² माइनस n2 स्क्वायर। √n1² माइनस n2 स्क्वायर। n1 हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, एंड n2 हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। तो इसका रूट निकालते हैं तो हमारा न्यूमेरिकल ऑपरेचर आ जाता है। तो इसमें हम n1 और n2 की वैल्यू रख दिया और कैलकुलेट किया तो वैल्यू कितनी आई है? 0.391। 0.391। ठीक है, और इस उसी तरह एक्सेप्टेंस एंगल निकाला। एक्सेप्टेंस एंगल इक्वल्स टू थीटा नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स रूट n1² माइनस n2 स्क्वायर। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन के बाद आया है तो वो एंगल आया है, एक्सेप्टेंस एंगल आया है 23.02 डिग्री। 23.02 डिग्री। अच्छा, न्यूमेरिकल ऑपरेचर में जब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था तो उसमें क्या दिखा हुआ था? न्यूमेरिकल ऑपरेचर जो है वेरी करता है 0.13 से 0.50 तक, 0.50 के बीच में। यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल ऑपरेचर निकाला है वो कितना है? 0.391। ये मतलब करेक्ट है। अगर कोई न्यूमेरिकल ऑपरेचर आपका 0.13 और एंड 0.50 से बियॉन्ड आता है तो इसका मतलब आपको एक बार रीचेक करना होगा कि ये न्यूमेरिकल ऑपरेचर हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल ऑपरेचर की जो वैल्यू आती है 0.13 से 0.50 के बीच में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इतने के बीच में न्यूमेरिकल ऑपरेचर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 0.391 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू हमारी सही है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द न्यूमेरिकल ऑपरेचर? इसमें अगेन न्यूमेरिकल ऑपरेचर निकालना है और विद द कोर एंड क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। कोर एंड क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अब देखो इसकी वैल्यू आ रही है 0.70, 0.70। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हाइपोथेटिकल है, ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होगा। ये 0.70 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, यानी कि ये प्रैक्टिकली ये ऑप्टिकल फाइबर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ऑपरेचर इसका ज्यादा आ रहा है, 0.70 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। बट न्यूमेरिकल ऑपरेचर की जो वैल्यू है, जो प्रैक्टिकली वैल्यू वेरी करती है 0.13 से 0.50 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 0.7 आ रहा है, बट हमें कैलकुलेशन बट हमें न्यूमेरिकल निकालना है। न्यूमेरिकल है तो जो भी वैल्यू दी हुई है उसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा कैलकुलेशन आपको रीचेक करना होगा कि ये कैलकुलेशन सही है कि नहीं। अगर ये
0.5 के बियॉन्ड अगर आता है तो अगर सही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनकी ये वैल्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसकी वजह से इनका ये टॉक्सिक आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है वो आपका है ओके, नेक्स्ट है a fiber cable has an acceptance angle, fiber cable has an acceptance angle of 30 degree and a core index of refractive index 1.4, calculate the refractive index of cladding। मतलब इसमें एक्सेप्टेंस एंगल दिया हुआ है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला लगाया आपने, एक्सेप्टेंस एंगल इक्वल्स टू रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, where n1 is the refractive index of core and n2 is the refractive index of cladding, और हमें इस n2 की वैल्यू को ही निकालना है। तो इसको हम लोगों ने n2 इसको रीसेट कर लिया और n2 स्क्वायर, n2 का स्क्वायर इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा c निकाल लिया और इससे कैलकुलेट कर दिया फॉर्मूला, ये आया 1.71, 1.71। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, n2 इक्वल टू 1.308, ये कितनी वैल्यू आई है 1.308। n2 की वैल्यू कितनी आई है 1.308। चार्जिंग नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा। ये सेकेंड, नेक्स्ट क्या है, इसमें भी एक्सेप्टेंस कोण, कैलकुलेट द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस इन गिवन ऑप्टिकल फाइबर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर और क्लैडिंग ये दिया हुआ है, तो सिंपल सा फॉर्मूले पे रख देंगे तो एक्सेप्टेंस एंगल जो है, एक्सेप्टेंस एंगल आपका निकल आएगा 26.43 डिग्री। ठीक है, कोर एंड क्लैडिंग दिया हुआ है, एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज ऑफ ए गिवन ऑप्टिकल फाइबर if the refractive index of the core and cladding, फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज कल हम लोगों ने निकाला था, उसका फॉर्मूला आया था फ्रैक्शनल इंडेक्स डेल्टा से डिनोट किया था, इक्वल्स टू n1 माइनस n2 अपॉन n1, n1 माइनस n2 अपॉन n1। ठीक है, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ठीक है, तो दोनों वैल्यू दे रखी हैं, कोर एंड क्लैडिंग की दोनों वैल्यू दे रखी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और इसको हम लोग रखे तो फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज जो है, फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज आ जाएगा, वो वैल्यू आ रही है 0.041, 0.0415। ठीक है, तो सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा टिकी नहीं है। इसी तरह इसमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। अच्छा, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर और क्लैडिंग दोनों निकालना है, और दिया क्या है, न्यूमेरिकल ऑपरेटर एंड फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, न्यूमेरिकल ऑपरेटर एंड फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज दोनों दिए हुए हैं। तो जो लास्ट में हम लोगों ने रिलेशन निकाला था न्यूमेरिकल ऑपरेटर एंड फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज में, रिलेशन क्या था, न्यूमेरिकल ऑपरेटर इक्वल टू n1 रूट 2 डेल्टा, तो 2 रूट 2 डेल्टा, डेल्टा इज द फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज, फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज। तो ये दोनों वैल्यू दे रखी है आपको, n1 यानी कि कोर एंड क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो यहाँ से आपका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा, ये हमारा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। अब जब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा तो फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हमें दे रखा हुआ है, और कोर का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दिए हैं, तो फिर हमें क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। ठीक है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी है,
इसको समझने वाला है, यानी कि न्यूमेरिकल ऑपरेटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज में जो रिलेशन है उसको यूज करेंगे, और फिर हम कोर एंड क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये इस सिंपल से इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज एंड न्यूमेरिकल ऑपरेटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर विथ, इसमें अगेन फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज निकालना है, और सिंपल सा है ये तो। और हमें कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से यूज करके हम लोग इसको डायरेक्टली इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हुए, जो भी फॉर्मूले बेस्ड पे न्यूमेरिकल है, इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, और आपके सेम ऐसे ही आपके थ्योरी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और ये कुछ प्रॉब्लम ऑफ द प्रैक्टिस, फॉर प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, इनको आप लोग कैलकुलेट करना, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड पे है, कैलकुलेट करना और इसका रिजल्ट हमें भेजना आपका कैलकुलेशन का। 11 न्यूमेरिकल हैं, 11 न्यूमेरिकल हैं, इनको कैलकुलेट करके हमें गूगल क्लासरूम में आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ये आज आपका न्यूमेरिकल पार्ट को हम लोगों ने फिनिश किया हुआ। ठीक है, इसके बेस पे आपको